अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू वीजा के बारे में। न्यू वीजा स्टैंपिंग में कितना टाइम लगता है, न्यू वीजा स्टैंपिंग करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, वीजा कितने टाइम में स्टैंप हो जाता है, इमिग्रेशन और आते हैं तो यहाँ पे फिर क्या प्रॉब्लम होता है, हमें कंपनी में आना ज्यादा अच्छा होता है या किसी डोमेस्टिक वर्कर में, हाउस ड्राइविंग में आना ज्यादा अच्छा होगा। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में आप लोगों के साथ में बात करूंगा। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपनी में आना ठीक रहेगा या हाउस ड्राइविंग में। अगर आप कंपनी में आते हैं काम के लिए तो कंपनी में आपका 8 से 10 घंटे की ड्यूटी होगा। उसके बाद आप रूम पे जाएंगे, टाइम से आपका खाना और टाइम से आपकी सैलरी और सब कुछ आपका टाइम से होगा। सैलरी टाइम से नहीं कह सकता हूँ कि सैलरी में कई बार वो आगे पीछे हो जाता है। कंपनी का इस वक्त थोड़ा मसला ख़राब चल रहा है। अगर आप हाउस ड्राइविंग में आते हैं तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी की कोई लिमिट नहीं होगी, 24 घंटे का आपका ड्यूटी होगा। रात के 12 बजे अगर ज़रूरत होगा तो आपको कहेगा या अल्लाह ताल शगुल सैयारा, मतलब गाड़ी स्टार्ट कर दो। अगर दिन में ज़रूरत होगा तो वो आपको दिन में कहेगा ड्यूटी चलो, रात में ज़रूरत होगा तो रात में ड्यूटी चलो, पर आपको सोने का टाइम मिलेगा। अगर रात में आपसे ड्यूटी करवाया जाएगा तो दिन में आपको सोने का टाइम देगा, अगर दिन में ड्यूटी करोगे तो रात में सोने का टाइम होगा। अगर आप हाउस ड्राइविंग में आते हैं तो आपका 99% उम्मीद है कि आपका पैसा मरेगा नहीं, पैसा आपको बिल्कुल टाइम से मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी में काम के लिए आते हैं तो कंपनी का कुछ नहीं कह सकते हैं। कंपनी में क्या है कि 6 महीने या 1 साल साइट चला, उसके बाद उसे वर्कर की ज़रूरत नहीं होगा तो आपको अपने देश वापस भेज दिया जाएगा, या कंपनी रेड लिस्ट में होगा तो आपकी सैलरी रोक दिया जाएगा, तो फिर आपको सैलरी उस तरह से रोक करके दिया जाएगा। अगर आप किसी भी ठेकेदार, कोई भी ठेकेदार यहाँ पे यमनी या सऊदी हो, उसके चुंगल में अगर आप फंस जाते हैं तो वो आपका जीना हराम कर देगा, टाइम से सैलरी भी नहीं देगा, आपको गाली गलौज करेगा और आपको हरासमेंट करेगा और बहुत सी ऐसी दिक्कत हो जाता है कंपनी में। डिपेंड करता है कि कंपनी में आपका प्रोफेशन क्या है और आप किस काम के लिए आ रहे हैं। इस वक्त सऊदी में जितने भी है ज़्यादातर लेबर कैटेगरी की जॉब है। जो हाई प्रोफाइल की जॉब था धीरे धीरे यहाँ की गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, लेबर कैटेगरी में आ जाता है एसी मैकेनिक और जो भी टेक्निकल वगैरह होता है, टेक्निकल काम या ड्राइविंग काम या क्लीनर का काम, तो ऐसा काम है इस वक्त सऊदी में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी जॉब है तो आप इस कंट्री में आ सकते हैं। अब बात कर लें न्यू वीज़ा के बारे में। अगर आपका कोई भी यार दोस्त रिश्तेदार सऊदी में रहता है, आप उसे बोलते हैं कि मुझे वीज़ा चाहिए, मुझे वापस आना है सऊदी, या सऊदी मुझे काम के लिए जाना है, तो वो आपका वीज़ा तलाशेगा। जब वीज़ा मिल जाएगा तो आपको कहेगा आपका वीज़ा मिल गया, अब गम का मेडिकल कराओ, क्योंकि मेन रोल होता है गम का मेडिकल। जब आपका गम का मेडिकल होता है तो जो आप कहीं से भी अपॉइंटमेंट लेते हैं $10 का फीस देके, यानी 850-900 रुपये दे करके फिर आपका गम का मेडिकल होगा सऊदी का, तो उसमें 5-5.5 हज़ार रुपये आप देंगे और दे करके आप गम का मेडिकल कराएंगे। 5-5.5 हज़ार मैं इसलिए बोला हूँ, जो गम का मेडिकल का फीस है सब सिटी का थोड़ा डिफरेंस है, कहीं का 5 है, कहीं का 5.5 है, इस तरह से। जब आपका गम का मेडिकल हो जाएगा, फिट हो जाएगा, तो वो रिपोर्ट फिर यहाँ पे भेजा जाएगा, फिर वो वकाला होगा, आपके नाम से वीज़ा इशू होगा। जब यहाँ से आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, इशू होने के बाद इंडिया में आपका 8 से 10 फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, और एक ओरिजिनल पासपोर्ट, एक ओरिजिनल लाइसेंस। ये सारा डॉक्यूमेंट एम्बेसी में जमा होगा वीज़ा स्टैंप के लिए। 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट ECNR है, यानी पढ़ा लिखा का है, तो डायरेक्ट आपका टिकट होगा, आप सऊदी आ जाएंगे। अगर आपका पासपोर्ट अनपढ़ का होगा, ECR पासपोर्ट होगा, तो आपका इमिग्रेशन के लिए फॉर्म भरा जाएगा। इमिग्रेशन 10 से 15 दिन के अंदर आपका इमिग्रेशन हो जाएगा, और इमिग्रेशन होने के बाद फिर आपका टिकट हो जाएगा। टिकट होने के बाद फिर जाकर के जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट होना आपके साथ लाजिम है, क्योंकि इस वक्त एयरपोर्ट पे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया है, आपको थोड़ा डर है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप PCR टेस्ट करवा लें, ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप एयरपोर्ट पे आएँ, क्योंकि हाल ही में 1-2 दिन पहले ये वाक़या हुआ, एयरपोर्ट से किसी को वापस कर दिया है और इंडिया में उन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगाया था। तो आप वैक्सीन लगा लें। आपको एक वैक्सीन की कॉपी होना चाहिए। आप जहाँ से भी वीज़ा स्टैम्प कराते हैं वो आपको इंश्योरेंस की कॉपी और पासपोर्ट और ये जितने भी है वो आपको फ़ाइल बना के दे देगा, क्योंकि वो उनकी हेडेक होती है। तो ये इस तरह से आप एयरपोर्ट पर आएँगे, और एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका बोर्डिंग पास होगा, सिक्योरिटी चेक होगा, फिर आप सऊदी पहुंच जाएंगे।
जो भी आपका कफिल या कंपनी है वो कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे आप उसे फ़ोन करेंगे तो उनका कोई बंदा आया होगा लेने के लिए। अगर नहीं आया होगा तो वो कहेगा किसी टैक्सी वाले से बात कराओ। आप टैक्सी वाले से बात कराएंगे, वो टैक्सी वाला वो उस पॉइंट तक लेके जाएगा। जो टैक्सी का फेयर है, जो भाड़ा है उनका, वो कंपनी या कफिल उसे पे कर देगा। उसके बाद आप रूम पर पहुँच जाएंगे। जब आप रूम पर पहुँचते हैं तो उसके बाद आपको भड़काने वाले बहुत से मिलेंगे कि इस घर में पहले दूसरा ड्राइवर था, या इस कंपनी में पहले ये बंदे काम कर रहे थे, ये मालिक सही नहीं है, ये परेशान कर रहा है, बहुत सी वगैरह वगैरह। तो आप किसी की भी बातों पे ध्यान मत दो। आपको सिर्फ फोकस करना है कि मैं इतने पैसे लगा करके इस देश में काम के लिए आया हूँ, मुझे पैसा कमाना है। अगर आप किसी की बातों में ध्यान देंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और हकीकत उनसे पूछा जाए तो वो कहेगा 5 साल 10 साल से काम कर रहा हूँ। अगर कफिल या कंपनी ख़राब है तो वो 10 साल से काम यहाँ पे कैसे कर रहा है। तो आप उनकी बातों पे मत आओ, आप तरीके से काम करो। साल 2 साल 3 साल काम करो। कुछ भाइयों का सवाल होता है कि मैं सऊदी आ तो गया हूं और पहुंचने के बाद मुझे मन नहीं लग रहा है, मुझे आए हुए 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब मुझे काम नहीं करना, अपने देश वापस जाना, इसके लिए मैं क्या करूं। कोई भी कफिल या कंपनी आपके पीछे 7 से 8 हज़ार रियाल खर्च करके मंगवाया है, आपको इतना आसान तरीके से कैसे छोड़ देगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप उनसे लड़ सकते हो कि मैं आया हूँ ड्राइविंग के काम के लिए, मुझे मजरा में लगाया है, मैं आया हूँ मिस्त्री का काम के लिए, मुझे यहाँ पे रेस्टोरेंट में लगा दिया है, मतलब साफ़ सफाई के लिए। तो आप इनके लिए कह सकते हो। और वैसे भी 3 महीने का जो 3 मंथ का ट्रायल पीरियड होता है, उस डेट तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं, चाहे वो आपका इकामा बनाए या ना बनाए। जो भी नए बंदे सऊदी में आते हैं उसे जानबूझ के परेशान किया जाता है 3 महीने तक। अगर उसे टिकना हो टिक जाए, या भागना हो भाग जाए। अगर आपका 3 महीने यहाँ पे कट गया तो समझ लो आगे का टाइम भी कट जाएगा। और 3 महीने तक स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा ये लोग जानबूझ करके भी दिक्कत करते हैं। तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांति रखो और किसी के भी बातों में मत आओ। आप अपने दिमाग में यही लगाओ कि मैं पैसा कमाने आया हूँ, मुझे पैसा चाहिए, तो आप टिक जाएंगे। इंडिया से अगर आप सऊदी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपका सवाल होता है साथ में हम क्या क्या सामान लेके आ सकते हैं। साथ में जो आपके कपड़े हैं वो सब लेके आ सकते हो। और पहले तो आप पता करो कि आपको लगेज कितना मिला है। अगर आपको 30 kg लगेज मिला है तो 30 kg में आप कोशिश करो कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो और एजेंट के जरिए आ रहे हो तो आप अपने साथ कुछ सामान ले करके आओ, जैसे साबुन हो गए, सरफ हो गए, उसके बाद कुछ नाश्ते हो गए, और थोड़े बहुत पैसे भी आप कोशिश करो कि कम से कम तो सऊदी के हिसाब से 200 रियाल के आसपास इंडिया में चेंज करा के आप अपने पास रख लो। अगर आपका कोई जान पहचान यहाँ नहीं है, आप अनजान हैं, आप पहली बार आ रहे हैं, कोई भी आपका सऊदी में जानने वाला नहीं है, तो आप इस तरह से सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आएँ, और डॉक्यूमेंट भी और साथ में सामान भी। कुछ लोग आपको ऐसे भी कहते हैं कि मेरा आधा किलो तंबाकू ले आओ, तो मेरे लिए सिगरेट ले आओ, तो मेरे लिए गुल लेके आओ। तो आप किसी के लिए भी कोई भी सामान मत लेके आओ, क्योंकि किसी के लिए भी आपको रिस्क उठाना अच्छी बात नहीं है। अगर एयरपोर्ट पे आप पकड़े जाते हैं या खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है, जो बंदा मंगवा रहा है वो कहेगा मैं नहीं जानता भाई इसमें मेरी क्या गलती है। एयरपोर्ट से अगर आपको वापस कर दिया जाएगा तो आपका 1 लाख रुपए का समझ लो कि आपका नुकसान हो जाएगा। और 50,000 भी आपको दूसरा बंदा नहीं देने वाला, 5 रुपये भी देने वाला नहीं है। तो आप किसी के उसमें मत आओ। कोई भी नस्ली पदार्थ है आप एयरपोर्ट पे आपका चेक किया जाएगा, एयरपोर्ट पे पकड़ ले तो ये आपके लिए दिक्कत है। इस वक्त तंबाकू को और सिगरेट को लेकर के वैसे सऊदी में मसला चल रहा है, और ऐसे मसले में अगर आप एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आप ऐसी गलती बिल्कुल ही ना करें। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताया हूँ। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए पर्सनली मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।